जैसे वो यूपी के बरेली का मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, और फिर योगी ने डेंटिंग पेंटिंग करके उसकी गर्मी को शांत कर दिया था, ठीक वैसी ही गर्मी बिहार के मौलाना को आई है, जिसने बाबा की माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मौलाना मुगालते में था, सोच रहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको यह नहीं पता योगी केवल यूपी के सीएम नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों के आदर्श हैं। सवाल है कि अब मौलाना का क्या होगा, क्योंकि देश के सनातनी गुस्से में हैं। योगी का यमराज भी एक्टिव हो गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है। अगर मौलाना को बिहार से यूपी लाया गया तो क्या होगा? कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और यही डेंटिंग पेंटिंग तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, एक माफिया हुआ करता था, उसका नाम था विकास दुबे। वो भी यूपी से फरार हो गया था, तरह तरह की बातें कर रहा था, लेकिन जब बाबा ने कहा कि उसको वापस लेकर के आओ उत्तर प्रदेश, तो रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई थी नहीं। और हमने देखा कि उसके बाद में कैसे जो और भी बड़े बड़े अपने आप को माफिया बताते थे यहां उत्तर प्रदेश के, वो जब उनको दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जा रहा था तो मीडिया वालों की आपने भीड़ वहां पर देखी होगी, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि भैया गाड़ी पलट सकती है, गाड़ी पलट सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो मिट्टी में मिल गया, लेकिन वो तरीका दूसरा था। दर्शकों, अब ये जो बिहार वाले मौलाना सलीम जी हैं, इन्होंने जो योगी आदित्यनाथ की माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, एक तरफ पूरे देश में बवाल है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जगह जगह सनातनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना को बिहार से उत्तर प्रदेश लाया जब जाएगा तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्या गाड़ी पलट सकती है, ये एक सवाल। और यहां जब उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे मौलाना जी, केस जब चलेगा तो फिर रास्ते में क्या कुछ हो सकता है, एक वो कहानी अलग है। अगर जेल में चले गए तो फिर जेल में क्या कुछ हो सकता है, एक कहानी वो भी है। दर्शकों, सोशल मीडिया पर लोग इस समय तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मौलाना ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो केवल उत्तर प्रदेश के मुखिया ही नहीं है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ब्रांड है, ब्रांड। योगी आदित्यनाथ की चर्चा इस देश में नहीं होती बल्कि विदेशों में भी हो रही है। और योगी आदित्यनाथ की माताजी के लिए एक मौलाना इतनी घटिया सोच के साथ में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो आप ये मान करके चलिए कि लोगों में कितना गुस्सा होगा। देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पहले एक एफआईआर दर्ज हुई थी और लगभग 82-83 अलग अलग जिलों में, थानों में तहरीर दी गई थी। अब वहां भी एफआईआर हो चुकी है, यानी मुकदमे बहुत हैं, कार्रवाई तय है। और लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल बन जाए, ताकि भविष्य में कोई भी मौलाना वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना कर सके। आप एक मुख्यमंत्री उनकी माताजी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो एक संत हैं, महंत हैं, वो उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं जिसका बहुत लंबा और गहरा विश्वास है लोगों में। लोग मानते हैं योगी आदित्यनाथ को, उस पीठ को मानते हैं। जितने भी उनके गुरुजी थे सबका सम्मान आज भी करते हैं लोग। और योगी आदित्यनाथ वो केवल मुख्यमंत्री नहीं दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा, वो सनातनियों के लिए एक आदर्श हैं, एक गुरु हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है दर्शकों, कुछ भी हो सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बुला करके स्पष्ट निर्देश भी दे दिए हैं कि सुरक्षा में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने बीती रात दर्शकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं उनको यह आदेश दिया है कि भैया लोगों पर ध्यान रखिए, क्योंकि एक तरफ तो ये छाती पीटने वाले लोग हैं जो खमेनी के लिए लगातार रो रहे हैं। वो लोग आज भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान को जीत जाना चाहिए, हमें ईरान भेज दीजिए, वहां जाकर के हम लड़ाई लड़ेंगे, हम ट्रंप को, नेतन्याहू को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म की बात है। उनके लिए देश कुछ नहीं है, वो धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो देश की बात करते हैं। अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो देश की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। दर्शकों, मामला बहुत गंभीर है, आप इस बात को समझिए। जो नेता हैं अब वो ये कह रहे हैं, जैसे साउथ के जो तेलंगाना के नेता हैं टी राजा सिंह, दर्शकों एक उनका बयान भी वायरल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना ने ये सबसे बड़ी भूल कर दी कि ऐसे व्यक्ति का नाम लिया योगी आदित्यनाथ का। वो कह रहे हैं कि योगी का नाम केवल योगी नहीं है, और उस मौलाना को अब रात में भी बुलडोजर के सपने आ रहे होंगे। उस मौलाना को यह लग रहा होगा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा तो मेरे साथ में क्या कुछ हो सकता है। दर्शकों, उन्होंने क्या कहा पहले वो आप बयान सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वो हमारे योगी बाबा जी पर कमेंट करता है, उसका तो हो गया समझो बेड़ा गर्क, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस उस पर हो गए। अब हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ेगी, उत्तर प्रदेश ले जाएगी, रास्ते में गाड़ी भी पलट सकती है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। वो मुल्ला सोच रहा होगा कि यार मैंने तो गलती कर दी, योगी बाबा पर मैंने कमेंट कर दिया, वो तो रात में भी सोते तो हमारे लोगों को बुलडोजर दिखता है। और दर्शकों देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही छपा है। मुश्किलों में फंसा मौलाना सलीम, अब तक 84 एफआईआर, सीएम योगी की मां पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। देखिए विस्तार से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बलरामपुर में मौलाना सलीम के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके अलावा यूपी के 83 थानों में मौलाना के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो पहले केवल तहरीर दी गई थी। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों, छात्रों ने पुलिस को मौलाना के खिलाफ तहरीर दी है। संगठनों ने मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी ना होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी है। दर्शकों ये देखिए, ये बताया जा रहा है जैसा कि तेलंगाना के नेता टी राजा ने सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना पर तीखा हमला बोला। टी राजा ने कहा मौलाना ने गलत व्यक्ति की मां के लिए टिप्पणी कर दी है, अब मौलाना को सोते हुए भी बुलडोजर दिख रहा होगा। देखिए यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। दर्शकों, सीएम योगी की मां को कहे अपशब्द, मौलाना के बयान पर बवाल, मौलाना अब्दुल्ला सलीम के बयान पर भड़के युवा, लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मौलाना का पुतला फूंक रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मौलाना को उत्तर प्रदेश में लाओ, ऐसी कार्रवाई करो कि मौलाना की बुद्धि एकदम ठीक हो जाए। दर्शकों देखिए लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं। योगी बाबा की मां पर कमेंट करके बहुत गलत किया तूने मौलाना, बाबा जी के काल में सीधे अल्लाह से मेल होता है, तुझे तो सोते हुए भी बुलडोजर दिख रहा होगा। कुशल एवं सख्त प्रशासक की छवि ऐसे नहीं बनती, उसके लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लोग ये कह रहे हैं सहानुभूति के बजाय कार्रवाई, यही अब देश चाहता है, जो आगे मिसाल बने। योगी जी की माता जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले कट्टरपंथी पर इतनी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, इसका मतलब लोग दर्शकों हम बोल नहीं सकते, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दर्शकों देखिए, एक ये लखनऊ में पोस्टर लगाया गया है, 11 मार्च को विराट प्रदर्शन करने की तैयारी है। इसमें लिखा है मौलाना फड़फड़ा रहा है, आवेश में कुछ भी बोल रहा है, तो हम मौलाना को यह कहना चाहते हैं कि कुछ दिन तो गुजार लो उत्तर प्रदेश में। लोग ये चाहते हैं कि मौलाना उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि दर्शकों बाबा क्या कहते हैं कि भैया किसी का अगर कहीं इलाज नहीं हो रहा हो तो उसको उत्तर प्रदेश भेज दो। वो जो सपा का विधायक अबू आजमी जो वहां औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा था उस समय, तो बाबा ने कहा था उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, और अगर आपसे उसका इलाज नहीं होता है तो यहां उत्तर प्रदेश में उसको भेज दो, उसका इलाज कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। यानी बाबा के पास में इलाज की कोई कमी नहीं है। दर्शकों बाबा के पास में बहुतेरे कैप्सूल हैं, वो कैप्सूल बीमारी के अनुसार बनाए गए हैं। यानी कोई
छोटे किस्म की बीमारी होगी उसके लिए छोटा कैप्सूल है, कोई और थोड़ी घातक बीमारी होगी तो उसके लिए और घातक कैप्सूल है, कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज है बाबा के पास में उसका भी कैप्सूल है। बाबा बहुत तकड़ी कार्रवाई करते हैं दर्शकों। और यही अब जो लखनऊ में होर्डिंग्स लग रहे हैं, लोग विराट प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोड़ेंगे तो नहीं, ये बवाल है दर्शकों पूरे देश में। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी मामले में गरमाए गोरखपुर के वकील, केस दर्ज करने की मांग की। देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है दर्शकों कि अब गोरखपुर में वकीलों का आक्रोश फूट पड़ा है। इस मुद्दे को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है, गोरखपुर में भी लोग आक्रोशित हैं। इस मुद्दे पर कैंट थाने में दीवानी कचहरी के वकीलों ने मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो वकील सड़क पर उतरने के लिए भी मजबूर होंगे। वकीलों ने कहा कि मां मां होती है, चाहे वो किसी आमजन की हो या मुख्यमंत्री की। और यहां तो योगी आदित्यनाथ का मामला है दर्शकों। देखिए महिलाएं भी अब सड़क पर उतर चुकी हैं। महिलाएं ये कह रही हैं सीएम योगी के लिए मौलाना सलीम की अभद्र टिप्पणी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में महिलाओं ने की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। बताया जा रहा है स्थानीय महिलाओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की माता के बारे में ऐसी टिप्पणी करना निंदनीय, अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मां का स्थान सर्वोच्च होता है और किसी की भी मां के बारे में ऐसी टिप्पणी करना घोर निंदनीय है। महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान महिलाओं को मिली सुरक्षा और सम्मान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब बिना भय के घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं और सुरक्षित वापस लौट रही हैं। ये सब कुछ दर्शकों उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है और ये सुरक्षा का जो भाव है खासकर महिलाओं में, महिलाएं ये कहती हैं कि भैया देखिए हम यहां पर रह रही हैं, डंके की चोट पर घरों से बाहर निकलती हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो रही है। दर्शकों ये देखिए जय भारत मंच का मेरठ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी करने वाले मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। जगह जगह गिरफ्तारी की मांग हो रही है दर्शकों। ये लोगों में एकदम देखिए वो आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में ये जो लोग हैं वहां पर जो शामिल हुए दर्शकों, ये ज्ञापन सौंपा गया है। सभी ने एक स्वर में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिंदू समाज ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम पर एनएसए के तहत तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसके अतिरिक्त आरोपी मौलाना की संपत्तियों और बैंक खातों की गहन जांच की भी मांग की गई है ताकि उसे देश का माहौल खराब करने के लिए मिल रही फंडिंग का पता चल सके। कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि करोड़ों सनातनी उन्हें अपना आदर्श गुरु मानते हैं। उनके परिजनों पर की गई टिप्पणी को पूरे हिंदू समाज का अपमान बताया गया। विपिन कुमार मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि ऐसे विवादित बयानों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो ये तत्व भविष्य में भी देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लोग ये कह रहे हैं ये केवल योगी का मामला नहीं है, ये समूचे सनातन का अपमान है, क्योंकि योगी सनातन की बात करते हैं, योगी इस देश की बात करते हैं दर्शकों। और वो जो डर जो है देखिए ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अभी तक वो लोग जो 20% हैं, यहां हम जगह जगह देख रहे थे, छाती पीट रहे थे, वो रोना रो रहे थे खामनेई के लिए, तरह तरह की बात कर रहे थे। तुम जितने खामनेई मारोगे हर घर से खामनेई निकलेगा। वहां कश्मीर वाले हिजबुल्लाह कश्मीर को बनाने चले थे। आप इस बात को समझिए, लखनऊ को लोग मिनी ईरान कह रहे थे दर्शकों। अब जब बहुसंख्यक सड़कों पर उतर आए हैं तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भैया ध्यान रखिए, देखिए भीड़ में कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर कार्रवाई दूसरी करनी पड़े। यानी ये हिदायतें सबको दी जा रही हैं और जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो नियमित रूप से दर्शकों और प्रशासन कड़ी निगरानी उन पर रख रहा है। वहां पर लोग मौजूद हैं कि कुछ भी अनहोनी ना हो सके। यह है बाबा की तैयारी। बाबा कह रहे हैं किसी भी स्थिति में ना हो कानून व्यवस्था से समझौता। सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी स्थिति में
कानून व्यवस्था से समझौता ना किया जाए। सोमवार रात गोरखनाथ मंदिर में समीक्षा बैठक की है बाबा ने। दर्शकों, यह बाबा की तैयारी है। बताया जा रहा है उन्होंने विकास परियोजनाओं में प्रभावितों को जल्द ही मुआवजा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया है। और कानून व्यवस्था की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखी जाए। बाबा कह रहे हैं छोटी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखी जाए। यह बाबा की तैयारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह कहा कि भैया ये आपको ध्यान रखना है क्या हो रहा है प्रदेश में। लोगों में गुस्सा है तो किस बात को लेकर के है, वो किसी भी मत मजहब से हो। दर्शकों देखिए, यह है एक मुख्यमंत्री। लोग कहते हैं कि योगी हिंदू नहीं है। कुछ लोग देखिए लखनऊ पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही घंटों के बाद में। वहां भी कलाकारी जारी है और लखनऊ में कल दूसरी तरफ एक विराट प्रदर्शन भी होने वाला है। यानी एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो वहां लखनऊ में साधु संतों को इकट्ठा करके वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि योगी हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो जो हिंदू संगठन है वो वहां पर विराट प्रदर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। मौलाना पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोग ये मांग कर रहे हैं दर्शकों उसी लखनऊ में। अब आप समझिए, जो लोग यहां कानून व्यवस्था की बात करते हैं, यही है कानून व्यवस्था जिसको लेकर के माहौल बना रहे हैं कुछ कालनेमी, जो ये कहते हैं कि भैया हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, हमारे शिष्यों को पीटा गया, हमारे बटुक उनको पीटा गया, उनकी चोटी खींची गई। लेकिन जब वो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनके कॉलर पकड़ रहे थे, दर्शकों वो बात भी समझनी चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, इतना बड़ा राज्य है और उसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था, महिलाएं ये कह रही हैं हमें डर नहीं लगता, हम घरों से बाहर निकलती हैं, काम पर जाती हैं, रात को भी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है। वकील वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है, व्यापारी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है। वो कहते हैं हम व्यापार करते हैं, हम निवेश करते हैं, हमें डर नहीं लगता। आम जनता वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना को लेकर के आओ, सबक सिखा देंगे, बता देंगे। लेकिन बाबा ये आदेश दे रहे हैं अपने अधिकारियों को कि छोटी से छोटी घटना पर नजर रखी जाए, कहीं वो छोटी घटना वो बड़ी ना हो जाए। आप समझिए दर्शकों, तैयारी इसी को कहते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि तुम लोगों की जो तैयारी, जहां तुम सोचते हो कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, तुम जहां सोचना बंद कर देते हो, वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। हमारी तैयारी वहीं से शुरुआत उसकी होती है। दर्शकों, ये जो समय समय पर नए नए मौलाना मार्केट में आते हैं, ये लोग जो राष्ट्र विरोधी बात तो करते ही हैं, ये अब एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह से उतर जाएंगे ये लोग। समझने वाली बात ये है, ऐसी क्या जलन है, मुख्यमंत्री ऐसा क्या कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो मौलाना जब बोल रहा था, ये इस बात को कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में गोकशी के खिलाफ सख्त कानून है, इसीलिए जो भी कोई दुस्साहस करता है तो योगी आदित्यनाथ उसके पैर में गोली मार के छेद कर देते हैं, उसको लंगड़ा कर देते हैं। यानी बाबा की पुलिस, यमराज जिसको कहा जाता है। दर्शकों, बाबा कहते हैं ना, जब भी दुस्साहस करोगे अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो बाबा का यमराज अपना काम कर रहा है और यही बाबा कह रहे हैं कि भैया आपको ये तय करना होगा, आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये आप ही लोग हैं जो समय समय पर गर्मी आती है। अभी बरेली वाले मौलाना जी वो जेल में ही हैं, उनके करीबी, उनके सहयोगी, सब पर बुलडोजर चल रहा है, उनके घरों पर। क्योंकि अगर कुछ भी अवैध करोगे, अवैध कब्जा करोगे, बुलडोजर चलेगा, अवैध गतिविधियां करोगे, बुलडोजर चलेगा। वहां चार्जिंग स्टेशन, बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी थी, अपने रहने के लिए घर बना रखे थे, और फिर गलत काम भी करोगे तो फिर अगर गलत करोगे तो भुगतोगे। यही तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भैया वो गाड़ी आए तो पलट जाए। अब पता नहीं क्या होगा दर्शकों आगे, लेकिन हमारी नजर रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, और आपसे एक गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं दर्शकों, लाखों में हमारी वीडियो को देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी
ताकत बनेंगे, हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।